हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट वॉच टू वीडियोस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल स्टेपर मोटर यूजिंग पीएलसी, यानी कि पीएलसी को यूज करते हुए हम स्टेपर मोटर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, ये स्टेपर मोटर आम मोटर नहीं है जैसे आप अपने खिलौनों गाड़ियों में देखते हैं। उसको आप डीसी सप्लाई दे देते हैं, 5 वोल्ट या 3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 12 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी जो शाफ्ट है वो मूव होने लगती है। मूव यानी कि हरकत करने लगती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। लेकिन यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। आपने एक बार सप्लाई दे दी तो उसका कंट्रोल नहीं है, और जब आप सप्लाई जो है वो ऑफ करते हैं तो वो मोटर फौरन स्टॉप नहीं होती। ठीक है, पहले आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है, फिर ऑफ होती है। लेकिन स्टेपर मोटर जो है वो डिजिटल सिग्नल को इनपुट के तौर पर लेती है और अपने आप को ड्राइव करवाती है। और स्टेपर मोटर के नाम से ही ज़ाहिर है इसका नाम स्टेपर मोटर ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये स्टेप में मूव करती है। मतलब यानी कि इसको डिजिटल सिग्नल देंगे और इसकी जो शॉर्ट है वो एक एक स्टेप करके या कुछ एंगल पर जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेपर मोटर को ड्राइव करवाने के लिए स्टेपर ड्राइवर यानी कि मोटर ड्राइवर की ज़रूरत होगी, स्टेपर मोटर ड्राइवर। और वो ड्राइवर जो है, स्टेपर मोटर ड्राइवर जो है वो डिजिटल इनपुट लेता है, ना कि एनालॉग। ठीक है, जो दूसरी मोटर्स होती हैं जो जनरल पर्पस आप खिलौनों में देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, इस तरह की जो मोटर्स होती हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होती हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं होती। लेकिन स्टेपर मोटर जो है वो आप कंट्रोल करते हैं। इसके लिए स्पेशल ड्राइवर होता है, यानी एक स्पेशल मोटर ड्राइवर होता है जिसकी मदद से आप इस मोटर को कंट्रोल करते हैं। तो स्टेपर मोटर की जो शक्ल है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती है। अब लोडिंग हो रही है, ये देखें, ये स्टेपर मोटर है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये स्टेपर मोटर है, ठीक है, और ये स्टेपर ड्राइवर है। ठीक है, यानी कि स्टेप की सूरत में इसको इनपुट मिलती है, यानी कि डिजिटल डाटा मिलता है। और मुख्तलिफ स्टेपर मोटर की जो ड्राइवर हैं वो उनकी इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने एक नेट से निकाल लिया है और जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं एक जो वायर्स है वो मैंने ग्राउंड जो है वो पीएलसी को दी है, प्लस एक पीएलसी को, और दूसरा जो है वो ये स्टेपर ड्राइवर को। अब ये DIR का मतलब है डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद ये एस स्टेप का मतलब स्टेप है। ठीक है, और एक ग्राउंड हमने PLC के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दी। उसके बाद पॉजिटिव जो है वो, अब एक पॉजिटिव ली और इसकी दो बना ली। ठीक है, ये एक डायरेक्शन पिन पर दे दी, डायरेक्शन प्लस पर, और दूसरी जो है वो स्टेप प्लस पर। ठीक, उसके बाद इसकी दो पिन बाकी रह जाती हैं, वो जो कनेक्ट करनी है वो दोनों नेगेटिव रह जाती हैं, डायरेक्शन नेगेटिव और स्टेप नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, जो पीएलसी से आउटपुट निकल रही होगी वो आपने एक स्टेप में दे देनी है और एक डायरेक्शन में। ठीक, और याद रहे कि जो आपने पीएलसी निकालनी है वो नेगेटिव पिन पर देनी है, और जो प्लस के हैं वो अपने पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव स्टेप पर देने हैं। तो मैं इसका प्रोग्राम करूँगा WPL सॉफ्टवेयर में, लेदर लैंग्वेज में। तो इसके लिए आपके पास WPL सॉफ्टवेयर भी होना लाजमी है। ठीक है, तो मैं WPL सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा प्रोग्राम करने के लिए लेदर लैंग्वेज में। तो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। ठीक, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम किया हुआ था। ठीक, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ और सिमुलेट पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन मोड पर क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ। यस, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सेट ऑन करता हूँ। ठीक, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा और एक स्टेप रिवर्स होगा। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को टाइप करने से पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये प्रोग्राम किस तरह काम करेगा।
ये आप देख सकते हैं, ये स्टेपर मोटर आप देख रहे हैं। ठीक, ये जैसे आप आम मोटर देखते हैं वो उस तरह मूव नहीं कर रही, ये स्टेप बाय स्टेप कर रही है। ये देख देख सकते हैं आप, ये स्टेप बाय स्टेप कर रही है, एक खास एंगल पर स्टेप बाय स्टेप कर रही है मूव। और ये जो है ये रिलेज लगी हुई हैं, और ये जो है ये पीएलसी है। और इसके बाद जिस तरह हमने पीएलसी में प्रोग्राम किया हुआ है लेदर लैंग्वेज में, ये इंडिकेटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये वो प्रोग्राम को जो हमने किया है वो शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो 3 एलईडी लगी हुई हैं। ठीक है, एक वक्त में एक ही ऑन होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की जो ब्लिंक आ रही, तो इसलिए दोनों इकट्ठी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये रिलेज लगी हुई हैं। ठीक है, आगे ये जो वायर्स निकल रही हैं ये स्टेपर मोटर को जा रही हैं, और ये जो है ये पीएलसी से इनपुट आ रही है, और ये जो पीएलसी से आउटपुट निकल रही है ये उसको इंडिकेट कर रही हैं एलईडीज। ठीक है, ये रिलेज है। तो इस तरह हमने प्रोग्राम करना है कि एक वक्त में एक ही एलईडी ऑन हो, लेकिन ये एक वक्त में एक ही ऑन है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की जो है वो ब्लिंक हो रही है, तो हमें एट अ टाइम 2 दिख रही हैं, लेकिन दोनों एलईडीज ऑन दिख रही हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब दोबारा देखें, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही है। जैसे आप आर्म्स मोटर इस्तेमाल करते हैं वैसे मूव नहीं कर रही, ये स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही है। आप गौर से देखें तो आपको स्टेप भी नज़र आएंगे। ठीक है, और ये जो वायर्स हैं, ये वाली वायर्स, सॉरी, ये जो वायर्स देख रहे हैं ये सर्वो स्टेपर मोटर में से निकल रही हैं। ठीक है, और ये जो है ये हमने उसके बाद यहाँ पर दिया है रिले में, और रिले जो है वो इनपुट ले रही हैं पीएलसी से। ठीक है, और ये इंडिकेटर ये इतनी जल्दी ऑन ऑफ हो रहे हैं, यानी कि एट अ टाइम 2 दिख रही थी एलईडीज ऑन है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा दूसरा काम जो है वो लेदर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, स्टेपर मोड के लिए लेदर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है। तो पीएलसी ओपन कर लें। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक नया प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक, ओके, तो सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पर एक इनपुट दे देनी है। तो मैं यहाँ पर इनपुट देने के लिए क्या करता हूँ, F1 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, X0 इनपुट जो है वो इंसर्ट कर ली। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट की कमांड लगवाऊंगा। सेट लिखें, उसके बाद Y1 लिख दें। Y1 लिखने के बाद इंटर करें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन लगाऊंगा। ठीक है, F9 प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पर रीसेट लिखें और Y4 लिख दें। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा, मैंने सेट इसको कर दिया और Y4 को रीसेट भी कर दिया, क्यों? जब ये प्रोग्राम एंड होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो एंड पे हमने सेट करना है वो Y4 करना है, और जब मैं लूप चलाऊंगा तो Y4 पहले यहाँ से रीसेट होना चाहिए, फिर Y1 आना चाहिए। मैंने कहा कि यानी कि एट अ टाइम 2 एलईडीज ऑन नहीं होने चाहिए, एक वक्त में एक एलईडी ऑन होना चाहिए। जैसे प्रोग्राम एंड होगा तो एंड में जो है वो सेट Y4 होगा, और जैसे ये दोबारा ऑन होगा तो मैं चाहता हूँ जैसे ये ऑन हो तो Y4 रीसेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर चलो अभी यहाँ पर रहने दें। अब मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा लेता हूँ। ठीक, F9 प्रेस करें। उसके बाद टाइमर लगाएंगे, TMR स्पेस देंगे, टाइमर नंबर 0 है। उसके बाद मैं 15 सेकंड का जो है वो क्या लें कि 15 सेकंड, यानी कि K15 का मतलब है 1.5 सेकंड, तो मैं यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ। K10 का मतलब है 1 सेकंड। उसके बाद इंटर करता हूँ, और यहाँ पर जो टाइमर है उसका नंबर आप देखें T0 है, और आपने यहाँ पर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर लेना है, यानी कि एज ए इनपुट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर F1 प्रेस करें, यहाँ से T प्रेस करें और इंटर कर दें। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्या सेट करूँगा, Y2 सेट करूँगा। और Y2 सेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन सेट करता हूँ। वर्टिकल लाइन सेट करने के लिए F9 प्रेस करें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट Y1 किया था, अब मैंने जो है वो 1 सेकंड के बाद Y2 जो है
Y2 जो एलईडी है आउटपुट है इसको ऑन करवाऊंगा और साथ ही साथ Y1 को ऑफ भी करवाना है, यानी कि एक वक्त में एक ही एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, और Y जो है ये आउटपुट है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, रीसेट Y0। उसके बाद यहाँ पर एक टाइमर लगाएं, यहाँ पर वर्टिकल लाइन इंसर्ट करें, उसके बाद TM स्पेस T1 और के की वैल्यू मैं 10 ही रहने देता हूँ, 10 का मतलब है 1 सेकंड। उसके बाद यहाँ पर जो टाइमर का नंबर है T1 है और आप यहाँ पर लिख लें F1 प्रेस करें, T प्रेस करें और यहाँ पर एक क्लिक करें, इंटर दबा दें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट Y2 था, ठीक। अब मैं यहाँ पर सेट Y3 करूँगा और सेट Y2 को रीसेट कर दूंगा। रीसेट का मतलब होता है अगर वो कोई चीज़ ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगी, और सेट का मतलब है अगर कोई चीज़ ऑफ है तो वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेट क्या करता हूँ, सेट Y3 और इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन इंसर्ट करता हूँ। वर्टिकल लाइन इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर रीसेट की कमांड देता हूँ, रीसेट Y। अब यहाँ पर क्या सेट था Y2, तो मैं रीसेट Y2 करूँगा, इंटर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक टाइमर लगा लें, अगर चाहते हैं तो टाइमर लगा लेते हैं, एक मज़ीद टाइमर लगा लेते हैं, यानी कि सेट Y1, सेट Y2 और सेट Y3, ये हमारे पास 3 आउटपुट हो गई। जैसे आप वहाँ पर 3 एलईडीज देख रहे थे, ये उसका प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 4 लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक मज़ीद टाइमर लगाएंगे, TMR स्पेस T2 और टाइमर की वैल्यू देख कितना डिले डालना है, मैं 1 सेकंड और इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो टाइमर का नंबर है वो आपने यहाँ पर देना है। तो टाइमर का नंबर T2 है, 1 प्रेस करें, यहाँ से T प्रेस करें, टैब दबाकर 2 लिख दें और इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेट Y4 करूँगा। सेट Y4 करने के लिए यहाँ पर सेट की कमांड लिखेंगे, उसके बाद Y4 लिखकर इंटर करेंगे और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन जो है वो इंसर्ट करेंगे। F9 प्रेस करें वर्टिकल लाइन इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं रीसेट क्या करता हूँ, रीसेट मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने सेट Y3 किया था, जैसे ही Y4 ऑन हो तो ये ऑफ हो जानी चाहिए। तो ऑफ करने के लिए रीसेट की कमांड लगाएंगे, रीसेट लिखेंगे, उसके बाद Y3 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एक मज़ीद टाइमर लगाऊंगा। ठीक है, तो मज़ीद टाइमर लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वर्टिकल लाइन सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर TMR स्पेस T, अब टाइमर का यानी कि T2 यूज़ हो चुका है, अब मैं T3 लिखूँगा, T3 लिखेंगे। उसके बाद टाइमर की वैल्यू देकर इंटर कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास टाइमर लग गया। ठीक है, अब मैं जो प्रोग्राम को वो क्लोज कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लूप चलाना चाह रहा हूँ, यानी कि जो एंड पे आपने टाइमर यूज़ किया है वो आपने यहाँ पर लगा देना है। एंड पे कौन सा टाइमर है, T3 टाइमर है। तो मैं यहाँ पर F2 प्रेस करूँगा, यहाँ से T सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से 2 सेलेक्ट कर थोड़ी 3 सेलेक्ट करके इंटर कर दूँगा। तो प्रोग्राम एंड भी हो गया। ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम को आप थोड़ा बता समझा देता हूँ, यानी कि जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे, अभी आप इस फंक्शन को जो है वो भूल जाएं, ये आप समझ लें कि ये शॉर्ट है। ठीक है, ये जो फंक्शन है T3 ये एक्चुअली लूप चलाने के लिए, लूप क्या होता है, यानी कि क्लोज लाइन को लूप कहते हैं, यानी जैसे ही आप प्रोग्राम स्विच को ऑन करते हैं आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा और उसके बाद फिर चलेगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ ये बार बार खुद ही ऑन ऑफ चलता रहे। तो उसके लिए जो एंड पे टाइमर होगा उसका नंबर क्या है, T3 आपने यहाँ पर लिखना है और आपने जो स्विच यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा Y1 जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद Y4 अब मैं आपको बता दूँ Y4 मैंने रीसेट क्यों किया। Y4 रीसेट इसलिए किया क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से सेट Y4 करूँगा, ठीक है, सेट 4 किया, उसके बाद 1 सेकंड के बाद ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब जब जैसे ही दोबारा स्टार्ट होगा तो Y1 भी ऑन हो जाएगा और इधर से Y4 भी ऑन होगा। तो मैंने कहा कि आपने एक वक्त में एक ही एलईडी ऑन करनी है, तो उसके लिए क्या करूँगा, जैसे ये ऑन होगा तो Y4 जो है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यूज़ किया था। उसके बाद 1 सेकंड के बाद
ये T0 ऑन हो जाएगा, यानी कि जो नंबर यहाँ पर होगा वो आपने यहाँ पर दिया। जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा ये इसको ट्रिगर करेगा और ये Y2 जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद सॉरी Y0 तो हमारे पास है नहीं, Y1 जो है वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर Y1 लिख दें। उसके बाद जैसे ही सेट Y2 होगा और Y1 रीसेट हो जाएगा, उसके बाद 1 सेकंड के बाद ये Y3 जो है वो सेट हो जाएगा और यहाँ से Y2 जो है वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा सेट Y4 हो जाएगा, यानी कि ये Y4 ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये जो रीसेट है ये Y3 हो जाएगा और टाइमर लगाकर हमने लूप भी चला लिया। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइलर पर जाएं, Ctrl+7 प्रेस करें, यहाँ पर टू मेन्यू बार से थर्ड ऑप्शन कंपाइलर को सिलेक्ट करें और जब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। आपने यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो लेदर इंस्ट्रक्शन Ctrl+7 जो है इस पर प्रेस करना है। उसके बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद आपने सिमुलेटर पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑनलाइन मोड पर क्लिक करना है, यस। और अब मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक करके सेट ऑन करता हूँ तो देखें सेट Y1, सेट Y2, सेट Y3 और सेट Y4 ये दोबारा चलने लग गया। ठीक है, आपने देखा कि मैंने स्टेपर मोटर का प्रोग्राम किस तरह किया। ठीक है, जो आपने वीडियो भी देखी थी उसमें एट अ टाइम एक ही एलईडी ऑन होती थी। ठीक है, तो इसमें भी एक एलईडी ऑन हो रही है और ये जो 4 आउटपुट आप देख रहे हैं ये आपने जो है वो जिस तरह स्टेपर मोटर के कनेक्शन होते हैं उसकी इनपुट पर दे देनी है। उससे पहले आप अगर जो है वो रिले यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो यूज़ कर लें और आगे जो आप लोड ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप देख लेंगे कि रिले यूज़ करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एट अ टाइम एक ही एलईडी ऑन हो रही है। जैसे ये सेट Y4 होता है 1 सेकंड के बाद सेट Y1 होता है और रीसेट भी Y4 यहाँ से हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट में टाइप करें और रिप्लाई या मैं रिप्लाई लाजमी करूँगा। ठीक है, आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा। अगर आपको इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही इन चीज़ों के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा अगर मुझे आता हुआ। अगर ना आता हुआ तो मैं आपसे कुछ टाइम लूँगा, नेट से सर्च करूँगा और फिर कुछ दिन बाद वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।